हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सन ऑफ शर्मा जी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जनरल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए जानना और आपके नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में प्राय बिना लाइट के तो आज के समय में किसी भी तरह का कार्य कोई संभव ही नहीं है। हमारा जो भी छोटा बड़ा काम होता है, जो भी उपकरण होते हैं वो लाइट के बिना नहीं चल सकते हैं। लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से चलते हैं। पर ये बिजली कितनी खतरनाक हो सकती है, हम नॉर्मली घरों में जो लाइट को टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक टेस्टर आता है, उसकी सहायता से हम पता करते हैं कि सर्किट बोर्ड में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर आपने कभी ये सोचा है कि जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं या जो हाई टेंशन लाइन होती है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह मेजर किया जाता है? जनरली जो हाई टेंशन लाइन होती है वो सप्लाई घरों में नहीं होती है। घरों में हाई टेंशन लाइन को ट्रांसफार्मर की सहायता से काफ़ी लो, यानी हमारे जो उपकरण होते हैं वो नॉर्मली 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। तो हाई टेंशन लाइन को ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करके हमें बिजली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज मैं आपको हाई टेंशन लाइन के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि हाई टेंशन लाइन कितनी घातक होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी तेज़ होती है, उसे मैं आपको चेक करके बताने की कोशिश करूंगा। जनरली क्या होता है, जो हाई टेंशन लाइन होती है वो ग्रिड टू ग्रिड पहुंचाई जाती है, यानी किसी बड़े ग्रिड से छोटे ग्रिड पर हाई टेंशन लाइन को पहुंचाया जाता है और छोटे ग्रिड पे ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको स्टेप डाउन करके हमारे घरों में उसको यूज लेने लायक उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे को सप्लाई की जाती है। तो हमें नॉर्मल 220 से 230 वोल्टेज सप्लाई मिलती है। पर हाई टेंशन लाइन जो जैसे 11 केवी हो गई, 33 केवी हो गई, उससे भी हाई रेंज की जितनी किलोवाट मेगावाट में अलग अलग हाई लेवल की लाइन जो होती है, उनमें बहुत काफ़ी हाई मात्रा में विद्युत प्रवाह होता है। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाई टेंशन लाइन को मेज़र कैसे करते हैं, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उन तारों में कितनी विद्युत प्रवाह हो रही है या वो कितनी घातक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आज आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि हाई टेंशन लाइन हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे लिए कितनी घातक होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हाई होती है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मेरे पास है दो तरह के टेस्टर, एक है ये लाइन डिटेक्टर टेस्टर और एक है ये मल्टीमीटर। ये ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है। ये दोनों ही HTC ब्रांड के हैं। ये भी HTC का है और ये भी HTC का ही है। तो मैं आज आपको मल्टीमीटर के थ्रू हाई टेंशन लाइन को मेज़र करना दिखाता हूँ कि हम हाई टेंशन लाइन को मल्टीमीटर से किस तरह मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए हाई टेंशन लाइन को मेज़र करते हैं। तो दोस्तों, आपको सामने जो पोल दिख रहा है सभी को, वो पोल 33 केवी लाइन का है। ये बहुत यानी नॉर्मल लाइन से काफ़ी हाई टेंशन लाइन है। 33 केवी 33,000 किलोवाट की ये लाइन है। ये जा रही है, ये एक्चुअली मेरे मकान के कोने के ऊपर होकर गुजर रही है। तो अब मेरा ये मल्टीमीटर है, इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। इसका जो मोड है मैं चेंज कर लेता हूँ, NCV मोड पे कर देता हूँ मैं, और अब मैं इसको मेज़र करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ दिखाने लग गया है मल्टीमीटर में कि इसकी फ्रीक्वेंसी, अभी लाइन काफ़ी दूर है, फिर भी यहाँ से ये मल्टीमीटर इसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ के और ये शो कर रहा है। जैसे जैसे मैं पास में जाऊँगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी और तेज़ होने लगेगी। ये देखिए, अब ये यहाँ रेड अलर्ट आ गया, जबकि लाइन इतनी दूर है। अब इस हाई टेंशन की लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी दूर से ही ये हाई दिखा रही है। मैं आपको मल्टीमीटर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा, इसमें H लिखा हुआ आ रहा और रेड सिंबल आ गया। मैं थोड़ा सा पीछे खिसकता हूँ तो ये ग्रीन हो गया और L लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ लो फ्रीक्वेंसी है। थोड़ा सा समीप जाऊँगा
तो ये हाई में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हाई हो गई। तो ये हाई टेंशन लाइन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है और हमें इस तरह की हाई टेंशन लाइन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और बारिश के दिनों में तो हमें और भी संभल के चलना चाहिए, क्योंकि जितनी लाइन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।